हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर का। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के लिए टोटल 6 नियम है। पहला जो नियम है वो ये है कि हम लोग कैसे, पहला जो नियम है वो ये है, रूल नंबर 1, कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है सारे सिग्निफिकेंट हो गए। जो दूसरा नियम है वो ये है कि ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। इट मींस कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल पॉइंट कहीं भी हो ये मैटर नहीं करता है। रूल नंबर 3 है वो ये है कि कोई भी नंबर यदि लेस देन 1 हो तो क्या करते हैं कि लेस देन 1 हो तो जो डेसिमल के जस्ट राइट साइड वाले जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसा कि यदि हाईलाइट करके देखें तो हम लोग जो जीरो जीरो ये लिखा हुआ है, ये जो है अंडरलाइन जीरो है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स जो यहाँ पे हैं वो 4 हैं। नंबर 4 क्या कहता है कि कोई भी टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो किसी नंबर का विदाउट डेसिमल पॉइंट वो जो है नॉन सिग्निफिकेंट होता है। The terminal or trailing zero in the number without a decimal point or non-significant. It means यदि डेसिमल पॉइंट नहीं है, लाइक 12300 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये वाला जो जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। इसमें ये वाला जो जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। इट मीन्स टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है 3। नाउ चलते हैं हम लोग रूल नंबर 4 पे, रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 क्या है वो ये है कि ट्रेलिंग जीरोज विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है और रूल नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 ये जो है रूल दोनों इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो इन द नंबर विद द डेसिमल पॉइंट, इट मींस यदि नंबर है 1.2300 तो जो भी ट्रेलिंग जीरो होगा, लाइक नंबर है यदि 1.2300, तो जो ये जीरो है, ये और ये जीरो, ये जो है क्या होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। ये भी रूल वो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 6 पे हम लोग जाते हैं। वो क्या है कि यदि कोई नंबर a इंटू बी टू द पावर 10 यानी साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो b टू द पावर 10 है इसका कोई भी रोल नहीं होता है। साइंटिफिक फॉर्म 10 टू द पावर 10 वाले का कोई भी रोल नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन में। ओनली a का रोल होता है सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन में, और a में जो भी रूल 1 to 5 है वही अप्लीकेबल होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें आते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। सो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, इसमें देख लेते हैं कि कौन सा जो है सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेशन कैसे होता है। कैलकुलेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। तो कैलकुलेशन में क्या है, इसको जो है हेडिंग है तो इसको हम लोग रेड में कर देते हैं, ठीक है। इसमें दो रूल होते हैं। जो पहला रूल होता है, सो रूल जो 1 है वो है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये रूल क्या कहता है हम लोगों को, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसको हम लोग का कलर जो है थोड़ा सा बदल देते हैं, ठीक है। सो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन में कहता है कि फाइनल रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, फाइनल रिजल्ट शुड बी written as many significant figure as there is the original number with the least significant figure। इट मीन जो लिस्ट जिसका सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा उतने तक हम लोगों को फाइनल आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग को नंबर रखना है। एंड जो नेक्स्ट रूल आता है वो है रूल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन।
सो रूल नंबर जो 2 है हम लोगों का वो है रूल 2, रूल ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसमें इसका रूल क्या होता है हम लोगों का, इसको भी हेडिंग है तो हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल ये कहता है हम लोगों को कि जो फाइनल रिजल्ट होगा एडिशन का, उसमें क्या करना है हम लोग को उतने ही डेसिमल प्लेसेस रखने हैं जितना जो डेसिमल प्लेस लिस्ट प्लेसेस जो है डेसिमल के बाद का होगा, जितना भी नंबर होगा डेसिमल के बाद का उतना ही नंबर हम लोगों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रखना है। फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस as there is the number with the least decimal places। सो यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या होगा एग्जाम्पल। तो सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं, लेट्स से 1.234 और जो नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है वो है, हम लोग को प्लस करना है, इसमें क्या प्लस करना है 2.12। ओके, सो जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा हम लोगों का, यदि हम लोग इसको ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो आ रहा है वो आ जाता है हम लोगों का 3.354 आ रहा है। लेकिन जो आंसर होगा वो 3.354 नहीं होगा, वो आंसर जो होगा वो होगा, एक्चुअली आंसर क्या होगा, इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट है तो इसमें भी हम लोग को 2 डिजिट तक रखना होगा। सो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का, वो फाइनल आंसर 3.35, ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। सो सिमिलरली यदि एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से और 1.235 प्लस 1.2, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 2.435, बट 2.435 जो है आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 2.4, ये क्या होगा फाइनल आंसर। क्यों फाइनल आंसर 2.4 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल के बाद है केवल एक डिजिट है, तो हम लोग को भी डेसिमल के बाद जो है एक डिजिट रखना है, बाकी इन दोनों डिजिट को जो है हम लोग गायब कर देंगे। तो ये हो गया रूल एडिशन के लिए। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में लेट्स से यदि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 2.3 इंटू सॉरी 2.5 इंटू 2.5, सो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आंसर जो आता है 6.25 आता है। लेकिन क्या होगा 6.25 हम लोग का आंसर नहीं होगा, जो आंसर होगा वो होगा 6.2। क्यों 6.2 आंसर होगा, क्योंकि क्या है यदि हम देखें तो इसके केवल 2 इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, सो आंसर में भी केवल हम लोग को 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है। सो एक्स्ट्रा पोर्शन को हम लोग हटा सकते हैं। आई थिंक एडिशन मल्टीप्लीकेशन और सिग्निफिकेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये क्लियर हो गया है। सो थैंक्स गाइज, थैंक्स डियर फॉर वॉचिंग द वीडियोज, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।